नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपका भाई आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश भाई में आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रधानघंटा टेस्ट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए थे, उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और एक भाई ने भी कहा था कि 42 और 43 बना दीजिएगा, यानी सोहन भाई था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बता रहा। एक आयत है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और बोल रहा है इनका परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस एफ बी, एल प्लस एफ बी लिख सकते हैं ना। और क्षेत्रफल क्या होता है एक्स इंटू एक्स प्लस एफ 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इनको किस रूप में लिख सकते हैं, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस एफ 3 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस एफ 3। इसमें पुट कर दीजिए x का मान, पुट x बराबर 3 ले लेते हैं। अब एक बार 1 2 3 लेके देखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट ले लेते हैं। पुट x का मान कितना लेते हैं 3, 3 दूगुने 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 दूगुने 18, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 तिया 18, x के जगह 3 बैठेंगे 6 तिया 18, यानी दोनों आपस में बराबर है। यानी x का मान आप 3 ले सकते हैं। x का मान कितना हो गया 3। अगर x 3 हो गया तो x प्लस अब 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं लंबाई कितना हो गया 6, चौड़ाई 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, उसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए। इनका विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इनका विकर्ण पहले निकाल लीजिए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा। एल का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, और बी का मान कितना है 3, 3 तिया 9, यानी रूट 45। अब आपको ऐसा मान सोचना है जो पूर्ण वर्गमूल हो, जो पूर्ण वर्गमूल हो, लेकिन इससे आगे नहीं जाना है, इसके सामने जाना है या इससे पीछे आ सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते हैं। अब देखिए इससे पीछे कौन सा पूर्ण वर्गमूल है, वर्गमूल है रूट 36 यानी 6, रूट 45 यहाँ रूट 49, यानी 6 और 7 के बीच में। रूट 45 क्या है 6 और 7 के बीच में, तो हम छोटा वाला मान तो लेंगे। यही हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है। यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, सबसे पहले इनकी भुजाओं को मान लीजिए ए बी सी। एक थ्योरम याद रखिएगा, त्रिभुज के दो भुजाओं का मान हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी त्रिभुज के कोई भी दो भुजा का मान तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। यानी अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं ए प्लस ऑफ बी ग्रेटर देन ऑफ सी, बी प्लस ऑफ सी ग्रेटर देन ऑफ ए, और सी प्लस ऑफ ए ग्रेटर देन ऑफ बी। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अब देखिए दो भुजा का मान दिया हुआ है, यानी ए का मान दिया हुआ 6, बी का मान दिया हुआ है आपका कितना 3, सी का मान मान लीजिए x। अब x के लिए आप लेट मान लीजिए, x के लिए x का मान होगा आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब आगे तक आपको जाना है और आपको प्रत्येक बार बैठा बैठा के देखना है। इसमें इस फॉर्मूला में, तीनों फार्मूला में बैठा बैठा के देखना है किसमें आपका वैल्यू आ रहा। तो हम डायरेक्ट आपका 4 से लेते हैं जिसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा। या तो 3 से लेके दिखा देते हैं आप लोग को, पहले 3 से लेके दिखा देते हैं क्या होता है ए और बी। अब देखिए ए और बी का मान कितना है 6 प्लस 3
अब देखिए सी का मान तब कितना हो जाएगा, अगर हम 3 लेते हैं, अगर 3 लेते हैं तो सी का मान यानी ग्रेटर देन ऑफ सी हो गया, यानी ए प्लस बी का योग ग्रेटर देन ऑफ सी, ये सही है। अब देखिए बी और सी, बी का मान कितना है 3 और सी का मान हम लिए हैं 3, तो बी 3 और सी 3, 3 3 कितना हो गया 6, यानी 3 प्लस सब 3 लिख सकते हैं। ए का मान कितना है ग्रेटर देन ऑफ 6। अब देखिए ये आ रहा नहीं आएगा क्योंकि ये तो इक्वल हो गया, यानी जब भी हम 3 2 1 इससे नीचे का मान ले लेंगे तो उसमें नहीं आने वाला है। इसलिए आप 4 लेके देखिएगा, 5 लेके देखिएगा, 6 लेके देखिएगा, 7 लेके देखिएगा, उसी तरह से 8 लेके देखिएगा। देखिए हम एक मान लेके दिखा देते हैं, आप लोग को 4 लेके दिखा देते हैं। देखिए जब हम सी का मान 4 लेते, सी का मान 4 लेते हैं, जब सी का मान 4 लेते तो ए और बी यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस अब 3 ग्रेटर देन ऑफ 4, ये बिल्कुल सही है। बी और सी का मान हम अभी कितना ले लिया 4, बी का मान कितना 3 और सी का मान आपका 4, 3 प्लस ऑफ 4 ग्रेटर देन ऑफ ए, और सी प्लस ऑफ ए, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 6, 4 प्लस ऑफ 6 ग्रेटर देन ऑफ बी। अब देखिए तीनों फार्मूला में ये आ जा रहा है, तीनों फार्मूला में आ जा रहा है, यानी तीनों फार्मूला में रूल फ्लो कर रहा है, यानी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होता है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होता है। तो ऐसा कहाँ तक होगा, ऐसा हो जाएगा 4 5 6 7 8 तक। आप लोग बैठा के देख लीजिएगा, यानी संभावित त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 5। देखिए 1 2 3 4 5, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिभुज ए बी सी, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी। अब बी ए सी का मान दिया हुआ है, यानी बी ए सी, कौन बी ए सी का मान दिया हुआ आपका, बी ए सी का मान दिया हुआ आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु O है, त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु O है, मान लेते हैं यहाँ पर O है। अब क्या बोल रहा, कौन OBC, कौन OBC, यहाँ से एक लाइन खींचिए तभी निकलेगा आपका OBC, कौन OBC। जो कौन OBC है ना, OBA का दुगुना है, OBA का दुगुना, अगर ये Y तो ये कितना हो जाएगा आपका 2Y, ध्यान दीजिएगा। OBC OBA का दुगुना है। फिर आगे पढ़ते हैं, कौन OCB, कौन OCB, अब यहाँ से लाइन खींचना पड़ेगा तब ना OCB बनेगा, OCB, ये कौन का बात कर रहा, OCB, कौन OCA का दुगुना है, OCA का दुगुना, ये अगर x तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सब कुछ भी नहीं है, बन गया। सोचिए आपको निकालने बोला कौन BOC का मान, कौन BOC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ले लीजिए त्रिभुज ABC में, बड़का त्रिभुज में ले लीजिएगा, त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी लिख सकते हैं कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C 180 डिग्री। ए का मान कितना है आपका, देखिए दिया हुआ ए, जो बीच में रहता है वही होता है, ठीक है। ए देखिए बीच में है, यानी ए का मान कितना है 60 डिग्री, कौन BAC दिया हुआ है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखे थोड़ा ए का मान आपका 60 डिग्री। बी का मान बताइए कितना हो जाएगा, बी मतलब ये पूरा बी आ जाएगा, 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y। उसी तरह से सी का मतलब पूरा दोनों कोण मिला के आ जाएगा सी, हम बड़ा त्रिभुज में लिए हुए, ध्यान दीजिएगा। x और 2x कितना हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। अब प्लस 60 उधर जाएगा तो क्या होगा -60, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए,
एक्स प्लस ऑफ वाई इसको लिख सकते हैं 120, 3 4 12, एक्स प्लस ऑफ वाई 40, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज BOC में ले लीजिए, त्रिभुज BOC में तो आप लिख सकते हैं कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण O का मतलब BOC, ध्यान दीजिएगा, O का मतलब BOC हो रहा, ठीक है। अब कोण B का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हम छोटा त्रिभुज में ले रहे हैं OBC में, तो इसलिए B का मतलब अभी हो जाएगा आपका 2y, अभी क्या हो जाएगा 2y, कोण O प्लस 2y, फिर कोण C का मतलब क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, कोण O प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस ऑफ y बराबर 180, कोण O प्लस x प्लस y का मान कितना है 40 डिग्री, 40 दुगुने 80 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, कोण O बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण BOC बराबर 100 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा B राइट आंसर। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस, आज का लास्ट क्वेश्चंस देखिए, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चंस नंबर 53। क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ आपका √7/√3, तो आपको मान निकालना है 3A प्लस 2B बाय 3A माइनस 2B का मान निकालना है। अब पहले मान बैठा देते हैं, A और B का मान दिया हुआ है, आपका मान पहले बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 3√7 हो जाएगा, B का मान √3 है प्लस 2√3, A का मान कितना है √7 है 3√7, B का मान कितना हो जाएगा -2, B का मान √3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वो गलती मत कीजिए, यानी हर परिमयीकरण मत कीजिए। अगर हर परिमयीकरण एक बार करते तो फिर आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार में आंसर नहीं आएगा। हम जो बताते उस पर ध्यान दीजिए। देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, इस 3 को भी लिख सकते हैं √3 × √3। अगर √3 हम कॉमन ले लेते, √3 कॉमन ले लेते तो इसमें क्या बचा √3 और यहाँ 7, √3 को 7 से मल्टीपल करेंगे √21, √3 कॉमन आ गया, बचा कितना +2। फिर इसमें √3 × √3 है, √3 को कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा √3 को 7 से मल्टीपल करेंगे √21। अब देखिए इसमें √3 कॉमन आ गया, ये कट गया, बस इसको घुमा के लिख दिया 2 प्लस √21 बाय -2 प्लस √21, यानी ऑप्शन नंबर आपका B। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल। और सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया जो मेरे कहने से इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े, एकदम दिल से शुक्रिया, सभी को नमन है।